दोस्तों के बिना ये जीवन बहुत अधूरा होता है। जिसके जीवन में दोस्त नहीं है ना, उसका जीवन एकदम सूना है। आपको पता है, दोस्त जब रहते हैं साथ में तो सारे दुख जो होते हैं ना सुख में बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रहिए, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ चार दोस्तों की। चार दोस्त थे और चारों पढ़ाई लिखाई करते थे साथ में। बचपन से लेकर के वो हाई स्कूल तक साथ में आए। उन्होंने क्या किया कि जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो चारों दोस्त एक साथ साइकिल से पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए। अब की तरह पहले जो है ना, उनको पैसे नहीं मिलते थे। पहले के बच्चों को उनको होता था एक एक रुपए का हिसाब देना होता था, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं रहता था। उन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए जो खाए थे और चारों ने मिला करके उसका पेमेंट किया। वहाँ पे जो वेटर था वो उनको जानता था, तो वो भी बहुत उदास हुआ कि अब तो हाई स्कूल इन लोगों ने कर लिया है, बच्चे अब कहीं ना कहीं चले जाएंगे। उन चारों ने तय किया कि आज से 20 साल बाद हम लोग इसी जगह पर, इसी तारीख पर यहीं पर मिलेंगे, देखें कौन क्या बनता है। एक शर्त और लगाया कि जो सबसे बाद में आएगा वो चारों का पेमेंट वो देगा। इसलिए सब में होड़ लग गई कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा। जो वेटर था उसने कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो उस पल को मैं भी देखना चाहूँगा। सब लोग हंसी खुशी वहाँ से विदा हो गए। वक्त कब गुजरता चला गया ये पता ही नहीं चला। 20 साल पूरे हो गए। नियत तिथि और समय दिन पर सभी दोस्तों को वहाँ आना था। जब वहाँ पे एक एक करके दोस्त पहुँचने लगे, 3 दोस्त आ गए तो उनकी टेबल पहले से बुक थी। और संयोग देखिए कि जो वहाँ पे वेटर था वो उस होटल का मालिक बन गया था। वो होटल भी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बन चुका था। थोड़ी देर में वेटर आया और बोला, पहचाना है आपने? सब लोगों ने उसको देखा और पहचान लिया। बोले, आपने हमको पहचान लिया? वो खुश होके बोला, हाँ, आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, बचपन से देखा हूँ आप लोगों को। तीनों दोस्त बहुत खुश। बोले, अभी तक एक दोस्त मेरा नहीं आया। बोले, कोई बात नहीं, आपकी टेबल बुक है, उन्होंने करवा दिया है आपकी टेबल बुक, आप लोग बैठिए। थोड़ी देर जब इंतजार हुआ तो वो वेटर फिर आया और बोले, जो मालिक बन चुके थे होटल के, बोले, आप लोग कुछ खाना पीना शुरू कर दीजिए, उनका साहब का फ़ोन आया है, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। चारों दोस्तों ने खाना पीना शुरू, तीनों ने खाना पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, फिर खाना भी खा लिया। काफ़ी टाइम हो गया। जब तीनों ने कहा, अब वो आने वाला नहीं है, चलो हम ही लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। जब उन लोगों ने बिल मंगवाया तो फिर वो मालिक आया और बोला कि साहब, आप लोगों का बिल पेमेंट हो चुका है। बिल कैसे पेमेंट हो गया है? वो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट हो गया है, वो साहब जो है आपके दोस्त, उन्होंने पेमेंट कर दिया है। ये तीनों बहुत आश्चर्यचकित, लेकिन इनको एक आश्चर्य ये भी हो रहा था कि सारा काम वो कर रहा है, टेबल बुक करवा दिया, नाश्ता दिलवा दिया, खाना दिलवा दिया, पेमेंट खुद क्यों नहीं आया। थोड़ी देर में जब ये जाने लगे तो एक चमचमाती सी कार आकर के गेट पे रुकी और उसमें से एक नवयुवक निकला। आकर के उन तीनों के पैर छुए, प्रणाम किया और बोला कि आप लोगों ने अच्छे से नाश्ता पानी खाना किया? सबने बोला हाँ। बोले, आप लोग मुझे पहचान नहीं रहे, मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ और मेरे पिताजी ने आपके बारे में मुझे बताया था कि आप लोगों की दोस्ती उनसे कैसी थी। मेरे पिताजी इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने आप लोगों के बारे में मुझे बता दिया था कि इस दिन और समय पे तुम जरूर पहुंच जाना और मेरे दोस्तों को तब तक मत बताना जब तक वो लोग कुछ खा न लें। सच्ची दोस्ती ऐसी होती है कि वो मर कर भी जिंदा रहा अपने दोस्तों की खुशी के लिए। शायद हम लोग भी ढूंढते हैं ऐसे दोस्तों को, जो बहुत मुश्किल होता है मिलना। शायद हाँ भी और शायद ना भी। कभी कभी लगता है कि क्या हमारे जीवन में ऐसे दोस्त हैं? बहुत सोचने के बाद शायद कोई ऐसा चेहरा होगा जो लगता है कि हाँ, वो चेहरा है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, जो हमें हर सुख और दुख में हमारा साथ देता है। इस कहानी का मतलब ये है कि समय को जाने मत दीजिए, बीच बीच में मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए। कब कौन यहाँ से चल देगा ये पता नहीं रहेगा।
आप लोगों को अगर मेरी कहानी में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कुछ तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा कि आप लोगों को कैसा रहे, आप लोगों की दोस्ती बनी रहे, इसके लिए